माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदन अफसोसनाक। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदन अफसोसनाक। मुतासिर तलब इल्मन हुंद मुस्तकबिल हवाल सरकार संजीद। तलब इल्मन हुंद दाखिली दोयमन मेडिकल कॉलेजन मज करना। काबीना वजीर सकीना तूसन बयान। पांदन श्रीनगरस मज नारो खौफनाक वारदात। 3 रिहायशी मकान खाकस्तर, 3 शहरी जख्मी, लशवाद सामान सूरस मज तब्दील। वसत कशीर बडगामिस मज PHE डेलीवेजरन हुंद जोरदार एहतजाज। बकाया उजरत वागुजार करनुक मुतालबा। बजटस मज खुशखबरी हुंद उम्मीद। ड्यूटी दौरान जाम बहक जख्मी सपदमत PDD मुलजिम इमदाद निश महरूम। लवाहकीन आमद मुश्किलन मज हेन उमर सरकारस इंसाफच मंग। बमडूगर लंगेट इलाकस मज लुक साफ चनाब निश महरूम। मकामी लुक आमद मुश्किलन मज हेन जिल इंतजामियास मुदाखिलतच अपील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। काबीना वजीर सकीना इतवन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदनस पे अफसोसुक इजहार करान मजी फैसले सठा अफसोसनाक। ताम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमवाल हिदायत जारी करमत यमन बच्चन हुंद मुस्तकबिल नजर तल थवित गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन तिम जहनी कोफतक शिकार सपदन। तिमो वोन मुतासर तलब इल्मन हुंद दाखिली दोयमन मेडिकल कॉलेजन मज करनान युत तिहंज तालीम सपदन मुतासर। ये तो बहुत गलत बात है। हमारा जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे मेडिकल कॉलेज मुश्किल से मिला था जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे नीट क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेते हैं और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे करते हैं। आपने एक चीज़ ख़त्म कर दी जो ऑलरेडी आपको मिला था, तो ये तो बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको इसको और मजबूत करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर से आप और डॉक्टर्स जो है वो दे सके, जो लोगों का अच्छे से अच्छे इलाज कर सके। लेकिन आप पॉलिटिकल गेम के लिए ये सब चीज़ें अगर कर रहे हो मजहब को लेके, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये बिल्कुल आया है। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है, मेंटली डिप्रेस है, इतनी देर से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उनको, जबकि वो कोई किसी की मेहरबानी से वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला था। नीट क्वालिफाई किया था, उसके बाद उनको एडमिशन मिला था। और मुझे MCI का समझ में नहीं आता है, अगर उनको इंस्पेक्शन उन्होंने किया है, कुछ कमियां थी तो पहले वो कमियां क्यों नहीं नजर आई जब उन्होंने कॉलेज दिया। और आज अगर उनको वो कमियां नजर आई, वो भी तब आई जब एक इंसान या कोई पार्टी आपको क्रिटिसिज्म करता है कि आपने वहां पे। भारतीय जनता पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदनस पे कत करान जे मेडिकल काउंसिल तरफ निनामतिस फैसलस पत कन कह सियासी अत तो तलब इल्मन यी दोयमन मेडिकल कॉलेजन मज दाखिल दिन युत जन तिहुंद मुस्तकबिल मुतासर सपदे। काउंसिल का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में वो बात कही गई है कि वो जो वहाँ बच्चे हैं वो यूटी के, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के जो कॉलेजेस हैं उनको विशेष तौर पर उनको एडमिशन दिया जाए ना, उनको देना है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो बच्चे जो है, कल हमारे अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में, उन्होंने कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल नहीं चाहते हैं, बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, उनको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस है। मेंबर असम्बली अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान सिंह तरफ आज हल्का इंतखाबस मज महकमे बिजली तरफ नस्ब करना आमदन कहियान ट्रांसफार्मरन इफ्तिताह करनस अलाव वाटर सप्लाई स्कीम हुंद दस तुलना आमुद। यात दौरान महकमे बिजली तो PHE महकमे दोयम जिम्मेदार तिमन सहित मौजूद यल जन तिमो अत मौके पे वोन यम वाद इंतखाबन दौरान लुकन सहित करने आमद तम वाद पूर करनस हवाल प्रथ कह कदम तुलने यवान युत जन आम लुकन राहत वात। पहले आप सबका शुक्रिया, आप आए और मेरे से आपने खुद ही देखा है
शंकर संतराग ईस्ट 46 में आज हमने कई ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने के फिर उनकी इनाग्रेशन की। उसके बाद ये आखिरी प्रोग्राम इस वक्त है। हम आज सालिया में हैं इस वक्त। यहाँ ये वाटर प्लांट जो 5.6 करोड़ उसका बना हुआ है आज पाई तकमील को पहुँचा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोजेक्ट को हम आवाम के नाम वक्फ करने जा रहे हैं और इसकी इनाग्रेशन हो चुकी है। मैं आपको आपके ज़रिए से महकमे के जितने भी अफसरान हैं, खासकर चीफ इंजीनियर, यहाँ के SE सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, AEE एक्सन, सबका मैं मशहूर हूँ, उनका मातहत अमला मैं मशहूर हूँ। और जिस ठेकेदार ने यहाँ काम किया, तनदेही से काम किया, सदर हल्का यहाँ अब्दुल गने और हमारे तंजीम के साथी, उन्होंने मिल बैठ कर इकट्ठे कोऑपरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील के लाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकीलन वादिया हंज मेव सनद हवाल कत करान ये मौसमी खराबी सत पतमे वरी अत सनद सठा नुकसान सपोद यम किन बाग वल आवलिनस मज हेन आमे तत भारत तो न्यूजीलैंडस दरमियान मुहिदा सपदन सत वादी हंदन बाग वालन मज मजीद खदशात पौध सपदमेद तो सरकारस पज अमे वाल संजीद सपदन युथ जन बाग वालन मज पौध सपदमेद खदशात दूर सपदन। जी सरकार ने जो हाल ही में न्यूजीलैंड से जो माहदा किया है इसके असरात ये मैं देखते आया हूँ शुरू से। फ्रूट इंडस्ट्री के हवाले से जो भी आज तक मरकजी सरकार ने कदम उठाया वो तो सीधा मकसद था फ्रूट इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में बेखुनी करना, जड़ से उखाड़ना। पहले बांग्लादेश के साथ वहाँ का एप्पल उसका माहदा हुआ था, ईरान का आया था। जब कंपटीशन में आ जाएगा कश्मीर का एप्पल तो कहाँ मुकाबला कर सकता है न्यूजीलैंड के साथ कश्मीर का एप्पल, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटेट किया है सरकार ने। लेकिन यहाँ सरकार आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है फ्रूट ग्रोवर्स को। फ्रूट ग्रोवर्स तो मुश्किलातों का शिकार है। आप हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी फ्रूट मंडी है सोपोर, अभी तक कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। मतलब किसी वक्त रोड बंद होता है, अगर यहाँ अपना सरकार का कोल्ड स्टोरेज होता तो मेवा तबाह नहीं होता, जिस तरह नेशनल हाईवे जब बंद होती है। और इसी तरीके बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारस मज आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम तरफ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुंद संज कर आमुत। यथ मज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा गुलजार अहमद, चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारा, जोनल एजुकेशन अफसरों, टीचरों, फोरम हंद जिम्मेदारों तो महकमा तलीम से वाबस्त वस्ताद तो दयमी मुलजमों शिरकत कर। अत मौके पर तलीमी निज़ाम हवाल कथन दाल देनाव तो महकमा तलीम से वाबस्त मुलजमन हंदन मुश्किल हवाल कथन दाल देनामुत। जन सरकार मांग कर आज मुलजमन हंद मसल अंजरानस हवाल गसन कदम तुलने yin युथ जन तलब इलमन मायरी तलीम फराम करनस मज आसानी सपदे। वो बाहर ये जिनका हम वेट कर रहे हैं, जितने भी एजुकेशन से वाबस्ता जो लोग हैं उनको हमने इसमें इकट्ठा किया था, चाहे वो कुक है, चाहे वो हेल्पर है, चाहे वो हमारा ये आया है, चाहे टीचर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल साहब हैं या हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब रहे हैं। तो इस बारे में हमने एक लाहियामल इख्तियार किया है कि एक मिन जुमला हम सब का फ़र्ज़ है और इसमें सोसाइटी का भी साथ चाहिए और हमें मीडिया का भी इसमें साथ चाहिए, तभी जाके हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस रहने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा। मैं पहले मैं अपने डायरेक्टर साहब का, नसीर साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी इस पे लिए कदम उठाए कि उन्होंने एक एकेडमिक प्लानर इशू किया है। ऑलरेडी वो हमारे पास पहुँचा है कि किस तरह से हमें काम करना है। एकेडमिक प्लानर उन्होंने इशू किया है, वो सबके पास पहुँचा हुआ है, तो उसी के हिसाब से हमने आगे चलकर काम करना है। लेकिन उससे के साथ साथ नया तालीमी साल जो शुरू होने वाला है, मैं डायरेक्टर साहब से और एजुकेशन मंत्री मोहतरमा सकीना यतू साहिबा जी से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस सेशन के शुरू होने से पहले ही जितने भी ATDs हैं वो उसमें मुकम्मल होने चाहिए। जितने भी रेगुलराइजेशन करनी है, वो रैशनलाइजेशन करनी है, वो इससे पहले ही होनी चाहिए। बाद में जब एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एक्सीलेंस का ईयर इसको नाम देना चाहते हैं तो वो स्टैग्नेशन भी दूर होनी चाहिए। इस साल
हमें उन RETs की ट्रांसफ़र मिलनी चाहिए जो साल जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से एक ही स्कूल में काम करते आए हैं, उनका ट्रांसफ़र भी इसमें हम मुतवक्का है और हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर खोज। आज का जो प्रोग्राम था बिल्कुल हार्ट टचिंग था। जैसे उन बच्चों का जो है, मैं कहूँगा मैं रोते रोते रह गया, मैं आई वॉज वेरी मच इमोशनल कि उन बच्चों को इन्होंने फैसिलिटेट किया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बच्चों को सामने लाना है, और बच्चों ने उस्ताद के मतलब जो बोल दिया वो हार्ट टचिंग था। ऑटोमेटिकली एक मैसेज जारी है उन उस्तादों के लिए, बच्चों के लिए कुछ करें, और वो बच्चे वो आर्फन बच्चे हैं। हम सब इनके साथ हैं, हम सब इनके साथ हैं। हमारी पूरी टीम, हम कहें तो डिस्ट्रिक्ट टीम एज वेल एज स्टेट टीम, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, हमारे जो वडी डायरेक्टर साहब हैं, इन्हीं के लिए इन्हीं चीज़ों के लिए हर वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप टीचर्स के साथ जुड़े रहो, उनके मसाइल हमारा काम है हल करना। तो इनको मैंने यहाँ पे बता दिया, आप स्कूल में रहिए, आप स्कूलों को अपडेट कीजिए, मुझे मौका दीजिए, आपके मसाइल हम हायर लेवल तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो फलते फूलते, वो हमारे एंजल्स हैं वहाँ पर। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको चांद तारुक लीजिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से जो आज का ये प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में हुआ, इसका बेसिक थीम है कि हम किस तरीके से बच्चों में आगाही दें कि ड्रग अब्यूज़ से दूर रहें। अर्ली मैरिज का जो सिस्टम है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उस पे बात हो गई, और कुछ ऐसे शोबों पे बात हुई जिनसे हॉलिस्टिक एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाएगी। मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि आज जो JK टीचर्स फोरम का ये प्रोग्राम रहा, उनके जो अपने इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनसे हट के एक ऐसा थीम चुना गया जिससे हमने आयाज़ को, कुक्स को और टीचर्स को, बोथ मेल फीमेल को, उस तरीके का एक अप्रोच अडॉप्ट करने के लिए कहा गया जिससे वो एक अपने स्कूलों को मॉडल बना सकें, ताकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी तादाद कम हो जाए, उनको फिर से स्कूलों में लाया जाए और बच्चों की नशोनुमा की तरफ खास तौर ध्यान दिया जाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल उन बच्चों का वसकशीर बडगमिस मं PHE महकमस मं काम करने वाले और डेली वेजर मुलजमों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमद। या दौरान एहतजाज में शामिल मुलजिम इंसाफ फराम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलजमों तरफ वन आमद तम पतमो कहिया वरियो पे महकमस मं पन फरज अंजाम दिवान तहम तीन मसल अंदरान सवाल कह कदम तुलना आमुद यमकिन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलजमों तरफ मांग करना आमद तीन मसल अंदरान सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तम दोबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हम पहले आप मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हर हाल में हमारा सपोर्ट किया है। आज हमने यहाँ कश्मीर PHE कैजुअल लेबर बैनर तले एक प्रोटेस्ट रखा है। ये जो बजट इस दूसरे महीने में आने वाले हैं, इस पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि उमर साहब ने पिछले साल हमारे लिए एक कमेटी गठन की है। हमने पहले भी कहा कि ये 6 महीने का मसला नहीं है, ये पूरे 1 साल का मसला है। इसलिए हम पूरे उम्मीद से आज इस बजट पे उम्मीद है कि हमारे साथ आज बहुत इंसाफ होगा। हमारे कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, ITI लैंड ओनर्स जो भी है, इनको आज पूरा खुशी का माहौल होगा, ये हमें उम्मीद है इस बजट पे। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ कश्मीर PHE कैजुअल लेबर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का। तो आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा कि सरकार को याद दिलाने के लिए कि जो बजट सेशन आने वाली है 2 फरवरी को, उस पर हमें भरपूर उम्मीद है कि इस बार हमारी बजट जो हमारे PHE मिनिस्टर जावेद रैना साहब ने जो मीडिया में बयान दिया है कि इस बार 2024 में इनके लिए खुशखबरी होगी, तो उस पर हमें भरपूर उम्मीद है इस बार बजट में कुछ होगा। जम्मू कुलगामिस सत ताल्लुक थवन वाले मुतअद्दिद PDD आरजी मुलजिम यदवई ड्यूटी दौरान जाम बाग सपद तो कह जख्मी सपद, ताहम तिहद लवाकिन वनुक ताम इमदाद फराम करना आमुद यमकिन तम मुश्किल मज हेन आमद। कुलगामिस मं सरताज अहमद शेख, मंजूर अहमद लोन, शबीर अहमद, मुजफ्फर अहमद कौल ड्यूटी दौरान अलग अलग हादसन में जाम बाग सपद मद, तो यहद लवाकिन वन तमदाद मुंतजर। लवाकिनों तरफ सरकार मुतालबा करना आमुद मुतासर खानदान हज बाजाबाद करी हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युत तिहद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। नाम मुजम्मिल मंजूर, मे नाम फादरस मंजूर अहमद लोन। तमिस 2003 पे PDL मज एज कैजुअल लेबर काम करान, मगर आज ब्रोट 2 नवंबर मज हसा गई तमिस ऑन ड्यूटी डेथ।
यह नवंबर 2015 मगर गवर्नमेंटन तुज कहीं एक्शन आय अत खतर तुल मगर अगर पाबन 7 वरी 4 वरी ये दिमित गवर्नमेंट अत खतर एक्शन तुलन कह सहार रोजन पत्किन मल सोरे मे बेन 4 पत्किन खानदरस वाचम यपर बोय सह हैंडीक्राफ्ट मगर अत खतर आय कहीं एक्शन तुलन बहुत गवर्नमेंट मंजूर अहमद लोन ड्यूटी सह गुजरो आन अतन तमिस गो प्रेशर हाई सह आन ड्यूटी अस कोर गवर्नमेंटन कहीं हो मदद ना आव कह योर अवा अपील गि फाइल दक लगन ब्रोट पहम अवा बे कहें फाइल गि दक लगन मे नाम महमद अमीन इतो बहुत कैजुअल लेबर बहुत आन ड्यूटी सहन बह गोस पहल पे तत बन तत पे नुस बह शहर शहर ओथुस बह रेतस बह शहर तो डिपार्टमेंटन कोर कह पर्सन तत पे आस बह मे गई 3 वरी मे अक्सी जाए बिहत तोताम वोनुक करो मदद करो मगर कहीं आय ना आव योर कहीं मदद कोरुक न तो मेन शुर वनकस सफर कर बहुत अक्सी जाए पेमुत वह ये गोस कह मदद गोसुम गसुन डिपार्टमेंट के तरफ कि शुर तहन यम तहन सख्ती कह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद शाह है और मैं TDL यूनियन का ड्यूटी प्रेसिडेंट हूँ। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आज तक जो स्कोर पहुँचा है आने वाले हादसातों का करीबन मैक्सिमम पूरे वादी कश्मीर में ये 480 मुलाजिम है कैजुअल लेबर जिनकी ऑन स्पॉट एक्सीडेंटल डेथ हुई है और इनमें कुछ अपाहिज भी हुए जो घर में पड़े हैं जिनका कोई बैक सहारा नहीं है। अभी कुछ कोई डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कोई न कार्रवाई कर रहा है, न उनके फाइल के बारे में सोच रहा है और न किसी किस्म की कोई मदद उनको मिल रही है। ये आपकी महकमे PDD और दीगर सरकारी महकमों के डिलीवरीज को रेगुलर करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से बार बार वादे किए गए मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन वादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। डिलीवरीज गुज़िश्ता कई बरसों से इंतहाई कम उजरत और नहायत खतरनाक हालात में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं मगर इनके मुस्तकिल के हवाले से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महकमा PDD के डिलीवरीज दौरान काम मुतअद्दिद हादसा के शिकार हुए कई मजदूर बिजली करंट लगने से जान की बाजी भी हार चुके हैं जबकि बैज मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो गए हैं। इन अफसोसनाक वाक़ात के बावजूद न तो मुतासरा खानदान को मुनासिब मुआवजा दिया गया और न ही जिम्मेदारान के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई अमल में लाई गई। शुमाली कशीर बमडूगा लंगेट हंदवार क्यों लुको तरफ शिकायत बावन वन आमुद जिदवे इलाकस में साफ जनाबज वैसे हवाल कहिया फिर हुकामन जान देना आय ताम छन आज ताम कह कदम तुल आमुद यमकिन मकामी लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवन मुकामी लुको तरफ इंतजाम आसमान का नामज इलाकस मज लुकन साफ जनाब फराम कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युत जन आम लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। पानी बिल्कुल टाइम पे पहुंचता ही नहीं है सर। अभी वो जल शक्ति बनाई थी टैंकी की बिल कुछ एक 40-50 लाख थी, वो बिल निकाल के चले गए। पाइप ऐसी पड़े अभी तक कोई जल शक्ति का कोई काम ही नहीं हुआ है। कभी बोलते हैं एक जगह पानी मतलब बोरवेल खोद रहे, कभी दूसरी जगह वो अभी तक खोदा ही नहीं है। कहते हैं आज खोदेंगे कल खोदेंगे, अभी तक खोदा ही नहीं। बात ही मत पूछो सर, खतरा जानवर तो उधर दिन में भी बंदा बाहर निकल नहीं सकता है। इधर जंगल एरिया है, यहाँ बहुत खतरा है सर। तो अभी क्या करें सर? ये ST से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं सर। हमारे ऊपर सारे कोई नजर नहीं दे रहा है कि ऐसे बमडोगर में रहती हूँ। हाँ, पानी नहीं, पानी नहीं किलता, पानी नहीं 2-2 3-3 दिन पानी आता ही नहीं। पानी हाँ, पानी उधर पार से वाटर सप्लाई का आता है पानी, वो भी किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता। पानी नहीं है तो क्या करें? इलेक्शन होता है जब बड़े बडेरे आते हैं, पीछे कोई भी नहीं आता, पीछे कोई नहीं आता। ये हम क्या करेंगे? परेशानी होती है। चलो पानी के सहूलत और नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। पानी है ही नहीं, इधर है ही नहीं पानी। उधर पार जंगल से आता है पानी, चश्मा आज उसमें भी सूख गया है पानी और कम आता है, थोड़ा थोड़ा आया था, बस दिन में एक दफा आता है। तो हमें पानी होना चाहिए और क्या होता है? पानी और रोजगार,
मुश्किलात सब चीज की मुश्किलात है। बिजली आती है, किसी दिन आती है, किसी दिन नहीं आती। दिन में एक बार आती है और घंटा या 1.5 घंटा आती है, बस चले जाती है। आबच परेशानी जबरदस्त प्रॉब्लम आबच गवर्नमेंट ये स्कीम कोर्मस पावर स्कीम मीटर वगैरह सोरी कह लोग मगर सोन आवाज कुन वाता शुमाली कशीर बंडपोरिस मज आज इनकम टैक्स महकम तरफ नयस इनकम टैक्स एक्टस हवाल जानकारी प्रोग्राम संज कर आमुत यथ जिला तरक्की कमिश्नर बंडपोर महकम के जिम्मेदारों तजरों तो दमो आम लुको तो शिरकत कर। अत मौके पर तकरीबन मौजूद लुकन नविस एक्टस हवाल जान दिन आय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन जानकारी प्रोग्राम संज रोजान तम ब्रोह कुन करान रोजान युथ जन टैक्स अदा करन वाले लुकन आसानी सपदे। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे किया है। वी कॉल इट टैक्स आउटरीच प्रोग्राम। द मेन आइडिया वाज कि यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं, लोकल टैक्स पेयर्स हैं, उनको हम एजुकेट एंड अवेयर करें अबाउट कंप्लाइंसेस क्या है टैक्स में, रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है एंड हाउ केसेस आर टू बी डेल्ट विद अगर आपको कोई कम्युनिकेशन आता है। सो दैट वाज द मेन आइडिया एंड प्लस इन एडिशन टू दैट आई वुड लाइक टू अनाउंस एंड आई लाइक टू शेयर, जो भी लोग हैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं कि फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था विल बी रिप्लेस्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो देयर आर चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी हम यहाँ पे लोगों को अवेयर एंड एजुकेट करने के लिए आए थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज काइंड एनफ एंड हेल्पफुल एनफ कि उन्होंने अच्छी प्रॉपर फैसिलिटेशन कराई हमारे इस सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट के लिए। We work with the code कि voluntary compliance has to be encouraged, और voluntary compliance को encourage करने के लिए one of the major हमारे पास जो instruments होता है, the major activity we do is tax outreach programs. So our priority is to make sure we reach out to the nooks and corners of कश्मीर वैली, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं so that voluntary tax compliances बढ़े और लोगों को भी राहत मिले, because in order to save people from all those things हमारा आइडिया यही रहता है, we aware them, we educate them about income tax act so that सरहदी जिल पूंछ सुरनकोट मज महकमे तलीम तरफ कुकिंग मुकाबल संज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मिड डे मील्स तैयार करने वाले मुलजिमों शिरकत कर। अत मौके पर तैयार करना आमत खेन चन वक्त पे मौजूद जिम्मेदारों मुशाहिदत कोर तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे MDM स्कीम तहत इन प्रोग्राम संज कर युथ जन इन लुकन तरबियत फराम करनस मज ते आसानी सपदे। आज हमारे जोन लेवल पे PM पोषण की स्कीम के तहत कुकिंग कंपटीशन जब हमने इधर अपने जोन में ये बॉयज़ मिडिल सुरनकोट स्कूल जो है इसमें हमने मुनक्कद करवाया है। इसमें हमने तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और उसके बाद कुछ मिडिल स्कूल जो है उनको यहाँ हमने इस कुकिंग कंपटीशन में शामिल होने के लिए बुलाया है। इसका मकसद क्या है? असल में इसका मकसद ये है कि ये जितने भी हमारे जोन के स्कूल हैं वहाँ कुक जो हैं वो काम करते हैं, बच्चों को खाना बना के वो पेश करते हैं। अब उसमें ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जिस तरह स्कूलों के अंदर काम करते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं, सफाई सुथराई का कितना इस्तेमाल। नाम नूर अहमद है, मैं जोन सुरनकोट के एक स्कूल MS नकाहड़ी से हूँ और जोन सुरनकोट के ZNO भी हूँ PM पोषण का। तो उस हवाले से सर आज ये हमारा जोन सुरनकोट का कुक कंपटीशन था, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी से आर्डर था डायरेक्टर स्कूल समग्रा शिक्षा अभियान और उनके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की हदायत के मुताबिक आज हमने जो है ये कुकिंग कंपटीशन करवाया है। सर एक्चुअली आज हमारे जोन सुरनकोट का ZDO हमने रखा है एक पूरे अपने जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स हैं, हमने PM पोषण स्कीम के अंडर यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन रखा है। ये हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे है, लिहाजा ये हमारे डायरेक्टर समग्रा पब्लिक PM पोषण उनका ऑर्डर है कि कुक का कंपटीशन करवाया जाए और इसी लाइट में CO साहब की डायरेक्शन है। जम्मू कश्मीर में जेत पुलिस तरफ सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत मुख्तलिफ टूर्नामेंटन हंद संज कर जम्मू कश्मीर जिल पुलवामिस पुलिस तरफ कोरन हंद बापत वॉलीबॉल टूर्नामेंट संज कर आमुत यथ जिल सत ताल्लुक थवन वाजन
कहियो टीमों शिरकत कर इत खिलाड़ियों तरफ इमवाल खुशी इजहार करना आव तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद नौजवान कोरन मज मौजूद सलाहियत बरोकार अन सवाल टूर्नामेंट संज कर युस जन तिमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुनैना गुलजार है, मैं पुत्रिगामा पुलवामा से हूँ। हम बहुत ही शुक्रगुजार है पुलिस का, पुलवामा पुलिस का कि उन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर ओपन किया। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले जो साल है, आपको पता है आज 2026 है, इस 2026 की शुरुआत हमारे टूर्नामेंट स्पोर्ट्स से शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये बहुत ही आगे बढ़े हमारा स्पोर्ट्स पुलवामा में। जो आजकल का यूथ जो है वो गंदे कामों में मुब्तला हो चुके हैं, ड्रग्स वगैरह। हम चाहते हैं कि जो हमारा नेशनल बिल्ड है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। अब चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में आए, उनकी बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी, मेंटली वो फिट रहेंगे, इमोशनली भी वो फिट रहेंगे। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है पुलवामा पुलिस का कि उन्होंने हमें ऐसा। पूंछ कस्बस मज ये लोड शेडिंग से बिजली हज यत गई जारी आज महकमा बिजली तरफ कस्ब कन मुख्तलिफ इलाकन मज छप त्रावन आम या दौरान वुशनेर बापत इस्तेमालस मज अन्न वल इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करना आय। जन जिम्मेदारों तरफ लुकन वन आव तिम गसन बिजली हज सही इस्तेमाल करें युस जन तिमन माकूल बिजली फराहम करनस मज आसानी सपदे। के पुंछ सब डिवीज़न की जो इंस्पेक्शन ड्राइव आपने देखा होगा इन दिनों बहुत जारी है, ज़ोरों शोरों से जारी है। इसमें हमने काफ़ी लोगों के जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स को भी बाईपास किया हुआ है एक्स्ट्रा हुकिंग करके, वो हमने जो हुकिंग है उनको डिस्कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको हम जो फ़ाइन है वो इम्पोज किया जाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो अभी विंटर का जानते हैं कि विंटर का जो सीज़न है, पीक सीज़न चल रहा है अभी, इसमें हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिजली इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही को उसका फिर बार बार जो लोड शेडिंग का जो है वो देखना पड़ता है कि बार बार बिजली कट हो जाती है। रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंगली बिजली यूज़ करें और पीक आवर्स में जो शाम के और सुबह के पीक आवर्स होते हैं उसमें हमें कम से कम अपने अप्लायंसेस ऑन करने चाहिए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे जो बिजली है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यही मैं अपने लोगों को जो पूंछ के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। जो लोगों ने अपने रजिस्टर्ड जो उनका कनेक्शन है, जैसे किसी का 2 किलोवाट है, 3 है या 1 किलोवाट है, तो उससे ऊपर जो एक्सीड करते हैं लोड, तो हमारे पास बिजली होती है हम वो रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंग ही देते हैं, जो हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड लोड है। जब उससे ऊपर जाता है तो जो हमारे ग्रिड स्टेशन में पैनल्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो इसी लिए हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि पीक आवर्स में स्पेशली जो है लोड वो अपना कम से कम इस्तेमाल करें और इल्लीगल हुकिंग को अवॉइड किया जाए। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम जत नसैन खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमानिल्लाह।